अस्सलामुअलैकुम जी। एक और हादसा और एक और सान्या हमेशा की तरह इस कौम के मुकद्दरों में लिखा गया है। ईद से 2 दिन पहले जो पीआईए की फ़्लाइट गिर गई और तबाह हो गई, जिसमें 91 ख़ानदानों के जो है चिराग गोल हुए और बहुत लातादाद लोग जो है वो सोगवार हुए। पूरा मुल्क जो है वो सोगवार था। अल्लाह उनके प्यारों को सब्र दे। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस हादसा होने के बाद हमारा रवैया क्या था। हादसा होने के बाद बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि वहाँ पे लूटमार शुरू हो गई। जिन घरों पे गिरा उन घरों में, और जो करेंसी वहाँ पे गिरी या लोगों का सामान गिरा उसमें लूटमार शुरू हो गई। तो सिर्फ समझने की बात यह है कि बाहैसियत कौम हम लुटेरी कौम हैं, और कौम भी नहीं है, हम लुटेरा हजूम है। जिसको मौका मिलता है तो वो लूटमार शुरू कर देता है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद रेंजर्स ने या 1 दिन के बाद रेंजर्स ने वहाँ पे पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया। कॉर्डन ऑफ क्या होता है कि पूरा आम आदमी की जाने पे पाबंदी लगा दी, और फिर वहाँ से जो है करेंसी निकाली। तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख के करीब करेंसी जली हुई, और 16 लाख के करीब जो करेंसी थी और दूसरा साजो सामान था, लैपटॉप टैबलेट्स वगैरह, वो पीआईए हुकाम के हवाले किए। लेकिन बात वही है कि सारे का सारा मलबा जो है वो लोअर स्टाफ पे डाल रहा है हमारा सरकारी इदारा जो कि पीआईए है। और वो किस पर डाला है इसने? पायलट के ऊपर, के पायलट ने इंस्ट्रक्शन नहीं मानी कि वो बहुत जो है ऊपर या बहुत लो उड़ रहा था। लेकिन बात यही है कि पायलट के फादर ने ये कहा कि उसका 17,000 घंटे का एक्सपीरियंस है, और इतना एक्सपीरियंस पायलट ऐसी कोई गलती नहीं करता। चांस ये गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि हमेशा गलती हमारे मुल्क के अंदर हमेशा लोअर स्टाफ पर डाली जाती है, जूनियर ऑफिसर्स पर डाली जाती है, या उस बंदे पर डाल दी जाती है जो बाकी ना बचा हो। रेलवे के इतने हादसा हुए, हमेशा ट्रेन ड्राइवर के ऊपर जो है वो मसला डाल दिया जाता है, जो अमूमन मर जाता है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो बाहर किसी मुल्क के अंदर, तो वहाँ ऑफिसर्स या बड़े बड़े जो हुकूमत के लोग हैं वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देते हैं कि मैं इस सीट का अहल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन पहल करे कौन बोले, क्योंकि यहाँ पे तो मसला ही नहीं है, इंसानी जान तो मसला ही नहीं है। यहाँ तो चांद पर लड़ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद जहाज़ का मसला, अभी ईद के बाद ये एक मसला आ गया कि एक साहिबा दूसरे के घर में घुस गई गुंडे लेके, और उसको जलाने की कोशिश करने लगी। कोई भी बात है, कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, लेकिन गुंडागर्दी और गलत काम तो गलत काम ही है। फिर उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है मुल्क के अंदर। तो ये जितने भी पॉलिटिशियंस वगैरह हैं हमारे मुल्क के अंदर, ये गिद्ध की तरह है। गिद्ध वो जानवर होता है जो मुर्दा जो है चीज़ों को खाता है, मुर्दा इंसानों को या मुर्दा जानवरों को खाता है, और ये ज़िंदा इंसान के पास बैठ के इंतज़ार करता है कि ये मर जाए। अमूमन अगर सहरा के अंदर कोई आदमी रास्ता भटक जाए और भूख की शिद्दत से निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाए, तो ये पास आके बैठ जाते हैं गिद्ध, और देखते रहते हैं कि कब ये आदमी मरे और कब मैं इसका गोश्त खाऊं। तो हमारे पॉलिटिशियंस की एग्जांपल भी वैसे ही है। हमारे चंदा एक्सपर्ट जो हैं वो चले गए नथिया गली घूमने के लिए। 2 महीने से जो है वो उसने सिंध को विजिट नहीं किया चंदा एक्सपर्ट ने, और जो है वो मुल्क के जो है वो चंदा एक्सपर्ट है। फिर बहरहाल बोलने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने की है। कोई भी बंदा इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, सिर्फ बयान आते हैं, सिर्फ हवा में बातें, सिर्फ बातें ही बातें कि मैं उसको मुअत्तल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। फिर बहरहाल अभी जो भी चीज़ें हुई हैं, बाहर कहीं कोई वाक़या होता है तो फ़ौरन वो लोग उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ हमारे मुल्क को छोड़ देना जो है ना, लोग बहुत फ़ख्र समझते हैं। जब आप सुनते हो कि कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गया, कोई किसी और मुल्क चले गया, तो कितनी खुशी होती है। तो यही सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दूसरे ममालिक में इसलिए आती है क्योंकि आपको ये पता है कि वहाँ वो कानूनियत नहीं होगी जो यहाँ पे होती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी को भी मार सकता है, उसके बाद जो है पैसे खिला के कुछ भी कर सकता है। कैसे? लोग घर नहीं देते किराए पे, किसको? वकीलों को और पुलिस वालों को, क्योंकि उनको पता है कि ये 2 ऐसे महकमे हैं जो कि सारे दाव पे चढ़ा के घर पे कब्जा कर लेंगे। रिश्ते नहीं होते इन लोगों के। तो ये तो वैल्यू है। बातें हमारी बड़ी बड़ी हैं। हमारे अंदर बात जो है इस्लाम की वो को और का वाली है कि इस्लाम के लिए लड़ेंगे लेकिन इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे? अभी जब पाबंदी लगी कि भाई नमाज़ें नहीं पढ़नी और बैन लग गया, तो वो लोग जो ईद नमाज़ पढ़ते थे साल में एक दफ़ा या जुमे के जुमे, वो भी बाहर निकल के आकर छुप छुप के नमाज़ें पढ़ने लगे। लेकिन जहाँ पे बात आ जाए कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा देना है, वहाँ इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती है तो वो इन्फॉर्म नहीं करता अपने रिश्तेदारों को। क्यों? बाज़ घराने हैं ऐसे भी आज भी पाकिस्तान के अंदर जो लड़की की पैदाइश को अच्छा नहीं समझते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कहते हैं लड़की तो हुई थी, तलाक करने की क्या ज़रूरत है, और लड़के की उस पर बताते हैं कि हमारा लड़का हुआ। तो ये वही सिख मेंटेलिटी है जो आज भी पाकिस्तान में सर्वाइव कर रही है, और यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे जाने के बजाय रिवर्स गियर में चल रहा है। और जैसे हम हैं वैसे ही हमारे फिर पॉलिटिशियंस भी हैं सारे, जिसकी वजह से वो काम करें, क्योंकि हम ही लोग तो इनको लेके आते हैं। जिस वक्त चंदा एक्सपर्ट बलूचिस्तान में जो है इनकी हुकूमत बनी थी चंदा एक्सपर्ट की, तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी पिक्चर्स आई थी कि देखिएगा 5 साल के बाद जो है वो बलूचिस्तान इस तरह हो जाएगा। न्यूयॉर्क की पिक्चर्स लगा लगा के कहा गया कि ये फ्यूचर का बलूचिस्तान है, और आज देख लो क्या हालत हो रही है।
पूरा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान की तरह हो रहा है। तो बस सिर्फ समझने की बात है कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से निकलना है। तो सबसे बेस्ट हल ये है कि मेहनत करो और बस मुल्क से बाहर निकल जाओ। आप देखो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर आपको लोग मिलते हैं, वही लोग आपको मिलेंगे बाहर जो कि मेहनत करके आए होंगे। आपको बाहर किसी मुल्क के अंदर ऐसा कोई बंदा मिलेगा ही नहीं जो हुकूमती सपोर्ट पर आया हो। क्यों? क्योंकि बाहर सिर्फ मेहनत करने वाले की ही वैल्यू है। ठीक है, चंदा एक्सपर्ट ने कहा कि बाहर से पैसे भेजो, पैसे आ रहे हैं बाहर से, ठीक है भाई, लोग वहाँ से पैसे भेज रहे हैं। आप ये देखो कि बाहर से मजदूर आ रहा है पाकिस्तान, जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही है किसी और इशू की वजह से, उसको वहाँ ज़बरदस्ती 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार करंतना के अंदर डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उसका पैसा बन रहा है। टेस्ट फ्री है लेकिन रिहाइश 5,000 6,000 पर डे के हिसाब से। तो वो बंदा जिसके पास सैलरी नहीं है वो पाकिस्तान पहुँच के इतने पैसे दे रहा है, वो तो क्या वो पागल है? और ये सिंगल बंदे का खर्चा है। एक हफ्ते मिनिमम रहना है या 2 दिन मिनिमम रहना है, 3 दिन रहना है। आप 10 रुपये भी किसी से लेते तो क्यों लेते हो? उसकी हक हलाल की कमाई है ना। वो बाहर गया था, आपसे पूछ के थोड़ी गया था, मेहनत मजदूरी करने के लिए गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि हर तरफ से जो है वो लूट मार और हर चीज़ जो है वो जारी है। वो लोग बोलते इसलिए क्योंकि वो टैक्स देते हैं। सड़क पे चलते हो, पानी भरा होता है खड्डे में, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? हम तो टैक्स देते हैं ना। रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी खरीदते हुए टैक्स देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड बनती है उसके लिए भी टैक्स देते हैं, टूल टैक्स का टैक्स देते हैं। तो फिर सड़क पे पानी क्यों भरा है? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो बस बात सारी यही है कि सोच के जिए अपने मुल्क के अंदर, और सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटलिटी बदलने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला उस हादसे के अंदर ज़ख्मी और जहाँ भाग होने वालों को सब्र और सेहतयाब करे, जो लोग ज़ख्मी हैं उनको। और बस इतना ही। तो सोचिए, थोड़ा सा नहीं बहुत सा। अस्सलाम वालेकुम।